हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, और किस तरीके के निर्णायक फैसले आपकी तरफ लिए जा सकते हैं आने वाले समय में। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं फुल मून का ओवरऑल इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पर किस तरीके का है, किस तरीके के प्रभाव आपके पर्सन पर पड़ रहे हैं इस पूर्णिमा के। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, डीपेस्ट फीलिंग्स। प्रिंस ऑफ विंटर, किंग ऑफ ऑटम, 2 ऑफ समर। Five of autumn, king of spring, the sun, 6 of spring। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। आजकल हर्मिट रोज़ आ रहा है। अगर मैं 5 कार्ड लूँ उसमें भी हर्मिट होता है, अगर मैं 6 कार्ड लूँ उसमें भी हर्मिट होता है, अगर मैं 3 कार्ड लूँ उसमें भी हर्मिट होता है। हर्मिट आजकल डेली आ रहा है, दोनों चैनल्स पे मैंने ये नोटिस किया है। हर्मिट दर्शाता है बहुत ही ज़्यादा आत्ममंथन को, अपने अंदर झांकना, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनना, अकेले में रहना, सॉलिट्यूड में रहना। और हर्मिट दर्शाता है अवेकनिंग को। जब इंसान अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहा होता है तो वो अकेले होता है। कभी भी आप किसी को भीड़ में अवेकन होते हुए नहीं देखोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो भीड़ में, आजकल एक चलन है मेडिटेशन का, मुझे समझ नहीं आता कोई भीड़ में कंसंट्रेट कैसे कर सकता है, बट स्टिल कर रहे हैं लोग। चलो कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। सो जब भी आपकी अवेकनिंग लगती है ट्रू मायने में, तो ज़्यादातर केतु की अंतर्दशा या महादशा में लगती है। केतु आइसोलेशन का कारक है। जितने भी लोग केतु की महादशा से गुजर रहे होंगे, आप नोटिस करोगे कि वो कहीं ना कहीं से डिवाइन उनको अकेला कर देंगे। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं जो कि बहुत साल से मुझे फॉलो करते हैं, और उनकी जब केतु की दशा, अंतर्दशा, महादशा शुरू हुई, उनको जेल हो गई या उनको घर से निकाल दिया गया। वो घर से दूर चले गए, बिल्कुल अकेले, आइसोलेटेड, या लाइफ में बिल्कुल डाउनफॉल देखा उन्होंने। लेकिन केतु ने उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर ले गए, बहुत ऊपर, एक सन्यासी जैसा जीवन। तो हर्मिट का कार्ड जो रोज़ रोज़ आ रहा है, और अभी भी इवन बॉटम ऑफ द डेक, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इस टाइम पे कलेक्टिवली आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस में चल रही है, बहुत फास्ट। इस टाइम पे वो बहुत शांत रहने लगेंगे। घर में पूरी भीड़ हो, जॉइंट फैमिली में क्यों ना हो, तो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। उनका दोस्त उनसे दूर जा रहा है, उनके अपने रिश्तेदार उनसे दूर होते जा रहे हैं, इवन वो उनका पार्टनर भी उनसे दूर होता जा रहा है। कोई भी उन्हें नहीं समझ रहा, उनके अपनी माँ बाप भाई बहन भी उन्हें नहीं समझ रहे। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे, स्पेशली इस फुल मून के दौरान, बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्थान पे नज़र आएंगे। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मुझे अकेले रहना है, मुझे शांति चाहिए। और जब ये अकेले हो रहे हैं तब ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं।
पहला ही कार्ड ये दर्शा रहा है। आपकी मेमोरीज़ में रहकर इन्हें जो सुकून मिल रहा है, इन्हें दुनिया में और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि बस सोचते रहो, अपने विचारों में खोए रहो, और जैसे ही इनको समय मिल रहा है ये तुरंत आइसोलेशन को प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के पर्सन को पैसों का कोई स्ट्रगल नहीं है तो फैमिली का स्ट्रगल है, इमेज का स्ट्रगल है, सोसाइटी का स्ट्रगल है। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों का स्ट्रगल है। तो इनकी लाइफ में दो ही स्ट्रेस है, एक तो आपके साथ यूनियन जल्दी से जल्दी एक्शन हो जाए, और दूसरा इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर हो जाएं, ताकि ये सक्सेस को अचीव कर लें, अपनी लाइफ में जो ये चाहते हैं वो हो जाए। समझ रहे हैं? साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में इनके डीपेस्ट फीलिंग्स में, स्पेशली अगर ये नो कांटेक्ट में हैं, आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या बिल्कुल आप दोनों में बातचीत नहीं है, तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। आपको अननोन आईडी से या टेलीपैथिकली ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कर सकते हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आप सुबह उठे, सामने आपने अपना नेट ऑन किया, आपको दिख रहा है गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हाल चाल। आप खुशी के मारे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, मैंने नेट बंद रखा था और चालू किया, तो इतना बड़ा सरप्राइज़। ये होगा काफ़ी लोगों के साथ, और जिन जिन के साथ होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपके पार्टनर इस टाइम काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आइसोलेशन को प्रिफर कर रहे हैं। जो पैसे वाले हैं उनके मन में सिर्फ एक ही स्ट्रेस है, आपके साथ यूनियन हो जाना, अगर आपसे सेपरेशन में है तो, और अगर ऑलरेडी आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो इनका बस एक ही वो है कि बस शादी हो जाए, परमानेंट यूनियन हो जाए। लेट्स चेक कि इमीडिएटली किस तरीके के एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। टेलीपैथी पे मैंने वीडियो बना रखी है, टैरो विद एम सिंह पे। अगर आप सिर्फ यही चैनल फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप दोनों चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मैं अक्सर अपलोड करती हूँ, और इस पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस टैरो के अलावा मैं अपलोड करती हूँ। तो टेलीपैथी की वीडियो भी टैरो विद एम सिंह पे लोड हो चुकी है। इसके अलावा अभी कल या परसों ही मैंने उसकी भी डाली है, जो मैंने इस चैनल पे भी कहा था, क्या कहा था, साइंस ऑफ रीयूनियन, तो वो भी मैंने उस चैनल पे डाल दिया है। तो अगर कोई सिर्फ एस्ट्रो विद एम सिंह को फॉलो करता है या करती है तो वो टैरो विद एम सिंह को भी फॉलो कर ले, ठीक है। इमीडिएट एक्शन देखते हैं। बैलेंस क्रिएट होगा, नंबर 11। मैंने आपसे सुबह कहा था ना कि 1111 बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, सी दिस 1111, क्योंकि अब हम 1111 पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा 1 की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखने लगेंगी। फाइव बॉटम इज ऑल्सो 5, मेजर चेंज, solar plexus, 6 of swords, bottom of the deck is also 1, wheel of fortune। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग आने वाले 5 घंटे से लेकर 23 घंटे की एनर्जी है ये। फुल मून का जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है इमीडिएट एक्शन में, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी में है। बहुत लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बड़ी सी खाई आप दोनों के बीच में आ गई है, जिसके कारण आप लोग दूर हो गए हैं। शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में मतभेद चल रहे हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर किसी एक सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे, और ये जो सिचुएशन है ये कार्मिक सिचुएशन होगी। We have got devil with destiny, that is wheel of fortune with devil। तो जिसके साथ टॉक्सिक कर्मा है रिलीज होगा, और उसके बाद होगी
एक नई शुरुआत, पीछे छोड़ देंगे अपनी ओल्ड सेल्फ को, एक नई सेल्फ के साथ, न्यू सेल्फ के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये बैलेंस क्रिएट करेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, तो कर्म फल दाता होते हैं शनि। तो यहाँ पर शनि की जो एनर्जी है ये बहुत तगड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करेगी। साथ ही साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी के रूप में। कुछ लोगों के अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। जिसका भी सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज होगा, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे वो मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं, सोलर प्लेक्सस के वीडियोस में। रिलेशनशिप पे तो ब्लॉकेज आएगा ही, आपका कोई भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा। साथ ही साथ हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आएगी। अपेंडिक्स हो गया, लीवर में सूजन हो गया, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, पेट में इन्फेक्शन हो गया, डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी ऐसी मुश्किल हालात, इवन किडनी की प्रॉब्लम हो गई। ये सारे सोलर प्लेक्सस में आते हैं। प्लस रिकॉग्निशन ना मिलना, रिस्पेक्ट ना मिलना, क्रेडिट ना मिलना, आपका हमेशा किसी तरह का ब्लेम लग जाना, कितनी भी मेहनत कर लो प्राइज़ ना मिलना, अप्रिशिएशन ना मिलना, ग्रोथ ना होना, प्रमोशन ना होना, सारी नेगेटिविटीज़ सोलर प्लेक्सस। सो हील योर ब्लॉकेजेस। अगर ये सारी दिक्कतों से आप गुजर रहे हैं या इनमें से एक दिक्कत से भी गुजर रहे हैं, हील योर ब्लॉकेजेस। ठीक है, सूर्य की उपासना करें, बेस्ट रेमेडी। सूर्य खुश, आधी तकलीफ़ें दूर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज क्या हैं। विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, आप में से कई लोगों के पास बहुत अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। कुछ लोग अपने पर्सन से पूरी तरह से बाहर निकल जाना चाहते हैं, बट आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कई बार कि यार मैं मूव ऑन तो कर लूँ, बट करूँ क्या, मेरी लाइफ में तो कोई अदर चॉइस ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि खुद पर फोकस करो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, तब तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट इफ़ यू हैव लिमिटेड चॉइसेस, देन फोकस आपको खुद पर करना है। ठीक है, अपनी सोल ग्रोथ पर करना है। दूसरा, आप में से कई लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल है आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और बताएं, कुछ लोग अपनी वाइब्रेशंस को बहुत लो कर रहे हैं ऐसी संगत के कारण, जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। आपको सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है। आप अपनी मेडिटेशन से, अपनी साधना से अपनी एनर्जीज़ को ऊपर कर रहे हैं और कुछ लोग आपको पकड़ के नीचे कर दे रहे हैं। इससे आपको बचना है। जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं या जो लोग आपकी एनर्जीज़ को सक कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके लिए कुछ गाइडेड एनर्जीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।